हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जो हमने पढ़ा है एटॉमिक मॉडल, और उसके कुछ तजर्बात भी हमने देखे, उसके हमने नताइज भी देखे, मुशाहिदात भी देखे। अब हम देखेंगे उसके अंदर भी क्या नुक्स निकले, क्या डिफेक्ट्स निकले, जिनको स्टडी किया गया। साइंटिस्ट ने बताया कि इस बना पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिनाई हो गया, रिजेक्ट हो गया, कामयाब नहीं हो सका। वो हम देखते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट्स इस मॉडल में सामने आए। सबसे पहले तो यह है कि प्लम पुडिंग थ्योरी करेक्ट नहीं है। रदरफोर्ड ने जो तजुर्बा किया था उसके मुताबिक तो ये पता चल गया कि प्लम पुडिंग थ्योरी तो करेक्ट नहीं है, कि पुडिंग के अंदर प्लम्स हैं, यानी कि किशमिश के दानों की तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एक एटम के अंदर। ये बात गलत होगी, क्योंकि हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस दरियाफ्त हो गया, इसमें न्यूक्लियस दरियाफ्त हो गया कि पता चला पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियस मौजूद है एटम के अंदर। तो इस तरह से प्लम पुडिंग थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई, करेक्ट नहीं थी। रदरफोर्ड ने इस बात को साबित कर दिया। सो नेक्स्ट बात यह है कि क्लासिकल थ्योरी जो एटम की है वो ये कहती है कि एटम इलेक्ट्रॉन्स चूँकि चार्ज रखते हैं तो इनको मुसलसल एनर्जी खारिज करते रहना चाहिए, और आखिरकार जब ये अपनी मुकम्मल एनर्जी अपने अंदर से खारिज कर चुके हों, जब जितनी इनके अंदर मौजूद है, तो इनको एटम के अंदर गिर जाना चाहिए। क्लासिकल थ्योरी एटम, मैंने आपको बताया कि क्या कहती है क्लासिकल थ्योरी। वो शो करती है कि इलेक्ट्रॉन शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करते रहना चाहिए और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन एटम बनाते हैं लाइन, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये क्यों बनता है? एक तो ये क्वेश्चन सामने है। नेक्स्ट इज दैट कि हाउ एन एटम कोलैप्स एंड हाउ आर स्टेबल। तो ये दो नकाइस हमारे पास सामने है कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल एनर्जी खारिज करते रहना चाहिए और आखिरकार एटम के अंदर गिर जाना चाहिए और डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए एटम को। चूँकि ये बात पेश की गई कि इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, मुसलसल लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन वो तो सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये दूसरा नुक्स सामने आया, डिफेक्ट सामने आया। सो नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात शुरू किए, और उन्होंने कुछ क्वेश्चन को अराइज़ किया कि ये क्वेश्चन हैं और ये इनके जवाबात सामने आने चाहिए। उन्होंने तजुर्बात करना शुरू किए और मुशाहिदात करना शुरू किए। ये कुछ क्वेश्चन हैं, हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ एन एटम कोलैप्स, कि अगर उन्होंने बात किया है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज कर चुके हों तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एटम के अंदर आके, और एटम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एटम कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? हाउ एटम कैन कोलैप्स। तो ये बात, ये क्वेश्चन के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाउ एन एटम कोलैप्स एंड हाउ एटम्स आर स्टेबल। हमें पता है कि एटम स्टेबल होते हैं, एटम न्यूट्रल है, एटम स्टेबल भी होता है। एटम्स की स्टेबिलिटी इस बात को शो नहीं कर रही कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर कोलैप्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन था कि कैसे, हमें पता है कि एटम इज़ स्टेबल, लेकिन एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाई डज एन एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम। अब कह तो दिया उन्होंने साइंटिस्ट ने कि एटम को लाइन स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। एटम तो इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, तो इनको लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, इनको मुसलसल स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। ये थी क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक। सो वाई डज एन एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम। एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है? ये वजह भी, ये क्वेश्चन भी था कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है, इसकी क्या वजह है, जबकि इसको तो मुसलसल स्पेक्ट्रम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंटिस्ट के जहन में था कि चूँकि ये सब चीज़ें सामने आ रही थी, तो एटम का एक अनदर मॉडल ऑफ एटम शुड बी गिवन। एक एटम का एक नया मॉडल एटम का मौजूद होना चाहिए, वजूद में आना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है, ये इन तजुर्बात को जो रदरफोर्ड ने किए, इनको गलत साबित कर रहे थे। तो एटम के एक नए मॉडल की तरफ कोशिशें शुरू हो गई। इन सवालात की बिना पर साइंटिस्ट ने तजुर्बात और मुशाहिदात करना शुरू कर दिए। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।
थैंक यू।